साथियों नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं उमेश ऑफिशियल 85 यूट्यूब चैनल सिंगरौली। चुनाव के नतीजे तो 3 दिसंबर को आने हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का नतीजा आने लगा है। वह नतीजा कैसा है और क्यों ऐसा नतीजा आ रहा है, तो आपको बता दें कि विगत दिनों में आम आदमी पार्टी के अंदर काफी के संगठन टूट कर चल रही थी। कारण यह था कि महापौर रानी अग्रवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मनमानी की वजह से ऐसा हो रहा था। और आपको बता दें कि जब ये चुनाव में कार्यकर्ताओं का फूट चल रहा था और चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव बीता, रानी अग्रवाल ने अपने लेटर पैड पर बाकायदा कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर करने का आदेश जारी किया। और वह आदेश में कौन कौन से पार्टी के पदाधिकारी हैं, जरा उनको भी आप जान लीजिए। ये लेटर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, उसको भी देखिए और मैं बता भी दे रहा हूँ। पहला संदीप शाह सिंगरौली से है, दूसरा अनिल शाह सिंगरौली से है, तीसरा अनिल द्विवेदी सिंगरौली से है और ऋषभ चौहान ग्वालियर से है, प्रमोद शर्मा रीवा से है। इन पदाधिकारियों को रानी अग्रवाल द्वारा बाहर कर दिया गया है। जब ये आदेश सोशल मीडिया पर चलने लगा तो ये आदेश को लेकर संदीप शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनको इस तरह का कार्यवाही बिल्कुल गलत है। वो मनमानी रूप से पार्टी को चलाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके बाद संदीप शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अरविंद केजरीवाल का भी आदेश को दिखाते हैं और वह आदेश क्या है मैं आपको वो भी पढ़ के बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल द्वारा एक लेटर लिखा गया है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, उसको भी देख लीजिए। लिखा गया है कि आदरणीय श्रीमती रानी अग्रवाल जी, आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा किए गए पार्टी से निलंबित पार्टी के पदाधिकारी बिना किसी सबूत के आप अपने तरीके से मनमानी कर पार्टी से निलंबित नहीं किया जा सकता। आपको आपके द्वारा किए गए गलत फैसले को तुरंत प्रस्ताव को रद्द कर दें और आप अपने पदाधिकारी क्षमा प्रार्थी के लिए संदेश दें। ये अरविंद केजरीवाल के लेटर पैड और बाकायदा इसमें सिग्नेचर है। और वह वीडियो को भी देख लीजिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आम आदमी पार्टी रानी अग्रवाल के बारे में संदीप शाह क्या बोलते हैं। प्राथमिक सदस्यता से हटाने को लेकर के बहुत ही तेजी से कल से वायरल किया जा रहा है, जिसके ऊपर मुझे लगा कि फर्जी और झूठे चीजों को सिंगरौली के परिवार, जनता, हमारे प्रदेश के साथी, कार्यकर्ता सब तक अपनी बात को पहुंचा पाना मुझे लगा बताना चाहिए। आज बुलाए गए महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का उद्देश्य यह है कि कल एक जो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के नाम पर एक झूठा पत्र वायरल किया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं न तो सीरियल नंबर है, न तो क्रमांक नंबर है। और इसमें लिखा गया है कि आपको यह सूचित किया जाता है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का लिया गया है, जिसमें 5 साथियों का नाम है संदीप शाह, अनिल शाह, अनिल द्विवेदी, ऋषभ चौहान ग्वालियर, प्रमोद शर्मा। जब इस विषय को मेरे संज्ञान में आने के बाद हमने दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत किया, टेलीफोनिक चर्चा हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसा दिल्ली से कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। और हमारी पार्टी का परंपरा भी रहा है, हमारी पार्टी के अंदर जो एक सिस्टम बना हुआ है, हम प्रदेश के पदाधिकारी हैं तो पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी को प्रदेश अध्यक्ष को एथराइज नहीं है हटाने के लिए। हमारे यहाँ एक परंपरा है, एक जांच कमेटी बैठती है, वो जांच कमेटी जांच करके देगी अनुशासन समिति को, वो अनुशासन समिति वो तय करती है कि इनको हटाना है, निलंबित करना है, 100 के कारण बताओ नोटिस जारी होती है। लेकिन मैं बहुत ताज्जुब मानता हूं
और बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है, वो लोग आज हम लोगों को पार्टी से बाहर करने की बात कर रहे हैं जिनको पार्टी की न तो गाइडलाइन पता है, न तो जिनको पार्टी का संविधान पता है, न तो जिनको इस देश के संविधान की जानकारी है, जिनके बताए हुए रास्ते संविधान से हम लोग चल रहे हैं। मैं इसलिए आप लोगों से बात कह रहा हूं, एक जो कोर्ट भी कोई डिसीजन देता है, एक प्रक्रिया होती है। आप कोर्ट में भी चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, वहां लोअर कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। जब जज जजमेंट देने से पहले, फैसला देने से पहले आपसे भी एक पक्ष पूछना चाहता है, आपसे भी जवाब लेना चाहता है, आपकी भी बात सुनता है, उसके बाद जज भी फैसला देता है। लेकिन आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश को रानी अग्रवाल जी के द्वारा पार्टी को चरणबद्ध तरीके से मिलकर के पार्टी को खत्म कर रही है, तानाशाही चला रही है, जिस प्रकार से परिवारवाद को हावी कर रही है, उसके खिलाफ में हमने भी निर्णय लिया है। जिस पार्टी को हमने खून पसीना से सींचा है, हमने जिस पार्टी को तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर करके पार्टी को खड़ा किया, कुर्बानियां दिया है, हम भी इस पार्टी को ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। उनको लगता है, पिछले लंबे समय से वो चाहती हैं, उनके टीम के लोग चाहते हैं, उनके पति चाहते हैं कि हम लोग पार्टी को छोड़ करके कहीं और चले जाएं। लेकिन हमने भी ठान लिया है, हमारे साथियों ने भी ठान लिया है कि जिस त्याग तपस्या बलिदान के साथ पार्टी को खड़ा किए हैं, 14-15 मुकदमे कायम हुए हैं, तो हम लोग भी पार्टी को छोड़ करके नहीं जाएंगे। और आपको एक बात हम और बता देना चाहते हैं, हमने कल आपस में चर्चा करने के उपरांत निर्णय लिया है कि हमारे पार्टी के सुप्रीमो, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को हम एक पत्र लिखेंगे। उस पत्र के अंदर उनसे हम जितनी भी बातें 2018 से लेकर के आज 2023 तक की जितनी भी बातें जिस भी लेवल पे हुई हैं, उन सभी बातों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। हम उनसे बताएंगे आज सिंगरौली जिले के अंदर जिस प्रकार से नगर निगम चुनाव के अंदर जिस प्रकार से हमारे 5 पार्षद महापौर जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम के अंदर अध्यक्ष पैसा लेकर के बनाती हैं और समर्थन देती हैं, जिस प्रकार से सिंगरौली की जनता और जनमानस ने जिनके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ में एक जनादेश दिया था, जिस प्रकार से जनादेश का सौदा किया गया, जिस प्रकार से जनादेश का अपमान किया गया, जिस प्रकार से उस जनादेश को चंद पैसे के दामों पे बेचा गया है, उसको भी हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। आपको मालूम है बरगवा नगर परिषद का चुनाव होता है, बरगवा नगर परिषद के चुनाव के अंदर भी आम आदमी पार्टी के, हमारे पार्टी के 5 पार्षद चुनाव जीतते हैं। 5 पार्षद चुनाव जीतने के बाद जब उनकी बहू अपने बहू को नगर परिषद का उपाध्यक्ष बनाती है निर्विरोध, और वही और नगर परिषद की भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष बनता है उसको निर्विरोध बनवाती है, उसके पक्ष में 11 वोट पड़ता है, जबकि हमारे पास 5 पार्षद होते हैं जो निर्दलीय थे। उन लोगों ने भी तय किया था हम आपको समर्थन देंगे। जो हमारे राम सजीवन बसोर जी, जो चूंकि वहां पे दलित सीट थी अध्यक्ष की, जो हमारे पार्षद जीते हुए थे, उनकी मैंने पीड़ा सुना। वो रो रहे थे, कह रहे थे कि भैया मुझे जिस प्रकार से रानी अग्रवाल जी और उनके पति के द्वारा मुझे यहाँ से लेकर के हरियाणा, दिल्ली पिछले 10 से 12 दिनों तक घुमाया गया। जब नामांकन जमा करने की बारी आई, उनको गुमराह करके रखा गया। उनको जब नामांकन जमा करने की बारी आई तो रेलवे स्टेशन बरगवा कैसे इर्द गिर्द घुमाते रह गए गाड़ी के अंदर पैक करके। उस व्यक्ति को नामांकन तक नहीं कराया जाता है और सीधा वहां पे भारतीय जनता पार्टी का नगर परिषद के अंदर अध्यक्ष बना दिया जाता है। इन बातों को विस्तार पूर्वक हम माननीय अरविंद केजरीवाल जी को पत्र के माध्यम से लिख करके बताएंगे। उनको बताएंगे कि आप आम आदमी पार्टी को परिवारवाद से, आप आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार से, जिन लाखों लोगों ने सपना देखा था भ्रष्टाचार मुक्त देश के अंदर संकल्पित होकर के भ्रष्टाचार खत्म करने का, परिवारवाद के खिलाफ राजनीति के अंदर हम जैसे नौजवान आए थे, जिस प्रकार से सिंगरौली के अंदर आम आदमी पार्टी को खड़ा किया है, तो मैं उनसे आग्रह और पत्र के माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर बचा लीजिए, सिंगरौली के अंदर बचा लीजिए, नहीं तो ये चंद पैसों के लालच में पार्टी को बर्बाद कर देंगी, बेच देंगी। अभी कई जगहों पे ये भी चीजें आ रही थी, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने परिवारवाद को छुपाने के लिए डरी और सहम हुई है। इसीलिए तात्कालिक
ये बिना कारण बताए नोटिस, फर्जी लेटर पैड, फर्जी जो हमारे भैया अर्जुन जी हैं जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उनसे बातों में आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा हमारी इस विषय पे कोई बातचीत नहीं हुआ है, हमने कोई साइन नहीं किया है, ये पूर्ण रूप से इलीगल है, इस पे आप बातचीत रख सकते हैं। तो वे जिस प्रकार से तानाशाही ये चला रही हैं, इसको हम सिंगरौली की जनता, सिंगरौली के लोगों के पास, उनके बीच में भी जाएंगे। किसी भी प्रकार से हम बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश पदाधिकारी पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूंगा। उनके इस फर्जी से न तो हम पार्टी के मेंबरशिप हमारा क्या है, न तो पार्टी के हमारे पद गए हैं। मैं अभी भी वहीं पे बरकरार हूँ, आगे भी रहूंगा। इनके खिलाफ हटाने को लेकर के मैं विस्तार पूर्वक बात भी रखूंगा, दिल्ली विस्तार पूर्वक बातें भी कहूंगा। और जिले के अंदर तमाम जितने हमारे कार्यकर्ता, जनता और हमारे चाहने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे हैं मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े रहिए। आपका भाई है, उनके फर्जी लोगों से डरने वाला नहीं है। जब तक लोगों को, चूंकि न्याय की लड़ाई, लोगों की हित की लड़ाई मैं स्वयं लड़ता हूँ, अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मैं स्वयं कटिबद्ध हूँ, जानता हूँ। मैं उनके बहकावे में डरने वाला नहीं हूँ। एक बात मैं और स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, जब प्रदेश पदाधिकारी की नियुक्ति दिल्ली के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी के हस्ताक्षर से होता है, तो प्रदेश अध्यक्ष किसी प्रदेश पदाधिकारी को नहीं हटा सकती है। ये पार्टी का हमारा